जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, जब हुआ नहीं था, जब होने वाला था, तब ये लोग क्या बोल रहे थे, अरे मोदी कहाँ मर गया, तू तू बिहार में जा रहा है, हंस रहा है नीतीश कुमार के साथ, अटैक क्यों नहीं कर रहा। जैसे ही मोदी ने पिलाई चालू की, डी-एस्केलेट, से नो टू वॉर, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी। कमाल की बात है यार, कमाल की बात। और इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की पहले से ही लाइन थी कि तुम्हारे आतंकवादी फेलेंगे, अगर तुम रिटेलिएट करोगे तो फर्म रिस्पॉन्स देंगे, रेसिप्रोकेट करोगे नॉन हमारा कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन, तो हम भी नॉन एस्केलेटर रहेंगे। इंडिया की लाइन टस से मस नहीं हुई। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए, तो इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। दैट्स लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट किया, इन लोगों को लगा यार अब क्या करें, इन्होंने चलाना शुरू कर दिया इंदिरा इंदिरा 1971। भाई हम सब प्राउड है 1971 के, लेकिन यार कुछ तो समझ रखो यार जियोपॉलिटिक्स की। उसी 1971 की वॉर में वो बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान वहां पर लिबरेट हुआ था, ठीक है। उसकी कोई सीमा चाइना से नहीं मिलती थी, चाइना की इकोनॉमी भारत के कंपैरिजन में थी, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, अमेरिका की वहां पर डायरेक्ट हार्डकोर प्रेजेंस नहीं थी। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में हो सकता चाइना के इंटरेस्ट रहे हो, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उसकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स या फिर उसकी मेजर हार्डकोर प्रेजेंस नहीं थी, ठीक है। और वहां पे लोगों का सिविल वॉर चल रहा था, वो खुद अलग होना चाहते थे। हर एक सिचुएशन आज के पीओके से अलग थी। आज क्या है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चाइना की सीपेक कॉरिडोर के थ्रू हमारे पीओके के अंदर। अमेरिका की हार्डकोर प्रेजेंस है वहां पर, वो उसके एयर स्ट्रिप्स, एयर बेसिस, एयर स्पेस यूज करता है। पहले चाइना को चेक में रखने के लिए करता था, बाद में इंडिया के लिए इरिटेटिंग साबित हुआ, और अब वो ईरान के लिए वो चीज यूज करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान के अब एयर बेसिस 1979 में इसने, जब वो पाकिस्तान में कोई ज़ियाल भुट्टो को नाम उसका भूल गया, उसके बाद इसने व्हाइट हाउस पे बुलाया था अमेरिका प्रेसिडेंट ने, उसके बाद से पूरी की पूरी पाकिस्तान फोर्स एकदम रेडिकलाइज हो गई। उसके बाद से ये इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, उसके एयर स्ट्रिप से लेकर एयर बेसिस तक यूज करता है, और एक्चुअली में प्रेजेंस है। खुद पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट ने बोला है यूएस की आर्मी की हार्डकोर प्रेजेंस है पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, और पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स भी अलाउड नहीं है। वही बेस, नूर खान बेस, जिसकी इंडिया ने अच्छे से पिलाई की, ठीक है। तो पाकिस्तान के यूएस के हार्डकोर इंटरेस्ट, उसकी एक्चुअल वहां पर फिजिकल प्रेजेंस, चाइना की बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट, चाइना का वाव कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कसम खाते हैं, और उसका वहां पर सीपेक के थ्रू प्रेजेंट होना, ये सारी जो सिचुएशंस है, ये 1971 के, और वो भी ईस्ट पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग है। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी कि उन्होंने 1971 का ऑपरेशन किया। लेकिन तुम लोग, मैं बोलना नहीं चाहती ये चीजें, लेकिन बात यह है कि तुम लोग यहाँ पर मजबूर करते हो, तुम लोग एजेंडा चलाने की कोशिश करते हो। भारत ने जो पहले से लाइन रखी थी उसी को फॉलो किया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि तुम लोग इसको भी लोगों के अंदर डिसकंटेंट डालने के लिए कोशिश करते हो, तो फिर ये चीजें बोलनी पड़ती है। अगर वहां पर, अगर उस टाइम पर भी सब चीजें सॉर्टेड थी, तुम्हारे पास 93,000 सोल्जर्स थे ना 1971 के बाद पाकिस्तान के, तुमने क्यों लौटाए? और उसके बदले में अपने सिर्फ और सिर्फ 54 सोल्जर्स, 53-54 सोल्जर्स थे, आज तक पता भी नहीं लगा कि उनका क्या हुआ, और तुमने बदले में 93,000 सोल्जर्स उनके लौटा दिए। अब कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जिनीवा कन्वेंशन के थ्रू ये सब नहीं कर सकते थे वगैरह वगैरह, ठीक है भैया, मान लिया जिनीवा कन्वेंशन वगैरह, लेकिन फिर शिमला एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है? तुमने तो एक्चुअली में एलओसी को फॉर्मुलाइज किया है शिमला एग्रीमेंट में, उसको पाकिस्तान की, भाई तुम बाहर हो, एक तरह का तुमने उसको पीओके के लिए वैलिडेशन दिया है। नेहरू ने खुद स्पीच में बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि भैया मैं डेवस्टेटेड हूँ, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यूएन जाकर, ठीक है। उसके बाद तुम आईडब्ल्यूटी से लेकर के उसको न्यूक्स ऑफर करने तक तुमने हर वो चीज की है जो पाकिस्तान की प्रेजेंस पीओके के अंदर को सॉलिडिफाई करता है। और जब वो इतनी ज्यादा सॉलिडिफाई भी नहीं थी, तब भी तुम पीओके नहीं ले पाए थे, तुम्हें भी डिप्लोमेटिक रास्ता शिमला एग्रीमेंट ही साइन करना पड़ा था एंड में आकर भी, इतना बड़ा डिसाइसिव एज होने के बावजूद भी। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि मैं वैसे चाटुकर हूं नहीं, क्या हुआ पीओके नहीं ले, नहीं भाई, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बांग्लादेश से कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जाने के लिए यूएस को, वेस्ट पाकिस्तान में जाने के लिए यूएस को इंडिया की वाटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। उसका वहां पर ज्यादा प्रेजेंस है, उसका वहां पर ज्यादा सेफ है, उसका वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, चाइना की वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, वो उनके लिए की लोकेशन है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तो पॉपुलेशन आजाद होना चाहती थी, पीओके छोड़ो, कश्मीर की खुद की जनता आपकी नहीं है, तभी तो इतना उनकी इंसर्जेंसी कंट्रोल करने के लिए मतलब बवाल कट गया 70 साल के लिए। अब तक कंट्रोल में नहीं आ रहे वो लोग, अब जाकर के थोड़ा बहुत कंट्रोल में आने शुरू किए।
तो उस टाइम के हिसाब से तो पीओ के ले लेते, बाद में इंसर्जेंसी कंट्रोल ना होती तब और गाली सुनते। तो मैं जानता हूँ कि उस समय हो सकता है इंदिरा गांधी को यही बेस्ट लगा हो, लेकिन वही चीजें आज भी तो एप्लीकेबल होती है ना भाई। उल्टा आज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से और ज्यादा डीप तरीके से अप्लाई होती है, क्योंकि अब वो इन्वेस्टमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेट बढ़ चुका है। पाकिस्तान और यूएस का वहां का प्रेजेंस, चाइना का वहां का प्रेजेंस डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल हार्डकोर प्रेजेंस ओवर देयर। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तुमने उनका स्टांस वहां पर पीओके में सॉलिडिफाई किया अमन की आशा का रंडी रोना करने में, और आज तुम मोदी को ये कहते हो नरेंद्र सरेंडर, किस चीज के लिए? क्योंकि वो पीओके नहीं ले पाया वो ऑपरेशन में जिसका ऑब्जेक्टिव भी पीओके नहीं था। 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। इंडिया पहला कंट्री बना जिसे न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के एयर बेसिस पे हमला कर दिया। इंडिया ने पहली बार अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी और आतंकवादी हमला को डायरेक्ट वॉर बोला। इंडिया ने ये सब करने के बावजूद भी जो IWT किसी वॉर तक में सस्पेंडेड नहीं हुई, वो अभी भी अबेयंस में ही है। और सबसे बड़ी बात, ये अमन की आशा का रंडी होना कम से कम अब मोदी तो नहीं करता, ठीक है? तुमने 70 साल तक किया हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम उसको ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है तो हर बार करो, हर दिन करो, हर साल करो, ठीक है? कि भाई साहब ये क्या हुआ कि यार मोदी कितना पास है पीओके लेने के, बोलता तो रहता है, हर बार करो, मैं तुम्हारे साथ करूंगा मोदी क्रिटिसिज्म। पर प्रॉब्लम ये है, इसको बेस बनाते ऑपरेशन सिंदूर को डिस्क्रेडिट मत करो, जिसका ऑब्जेक्टिव ही पूरे तरीके से पीओके से अलग था, ठीक है? जो फुल स्केल मिलिट्री वॉर नहीं, प्रिसीशन वॉर स्ट्राइक था, जो 70 साल में जब इतना अच्छा स्टेटस क्यो इस्टेब्लिश भी नहीं किया था पाकिस्तान ने पीओके को लेकर के, तब तुम्हें मौका नहीं मिला पीओके लेने का। और अब जब तुमने उसका स्टांस एकदम सॉलिडिफाई कर दिया है पीओके का, उसको फंडिंग दे करके, अमन की आशा बोल करके, अरे तुमसे तो ढंग का मैप भी शेयर नहीं होता पीओके का, तुम तो कश्मीर को उनका हिस्सा बताते हो, तुम तो 370 जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बताते हो, तुम तो उसके खिलाफ बोलते हो। तो तुम तो ये सब रहने ही दो, ठीक है? तुमसे तो ये लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि तुम कुछ ढंग का बोलोगे इस बारे में, और तुम्हारी बोलने की औकात भी नहीं है और तुम बोलने का डिजर्व भी नहीं करते। तुमने उसका स्टैंड सॉलिडिफाई किया और तुम्हें मौका नहीं मिला 70 साल से कुछ करने का, और अब तुम 14 दिन की प्रिपरेशन के बाद तुम मोदी को ये चीज बोलते हो कि भैया हमने तो उनको सॉलिडिफाई कर दिया था, ठीक है, लेकिन नहीं, हम तो इतने बेशर्म है, तुम ही लेकर के आओ। अच्छा नहीं लाए, इतना बड़ा ऑपरेशन किया नहीं लाए, अच्छा नहीं था वहां पर, ऑब्जेक्टिव नहीं था आपका, अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं था, आपने सॉलिडिफाई भी नहीं किया उसका स्टांस, वो भी हमने किया। जब स्टेटस को बिल्कुल फ्रेश था तब भी हमने कुछ अपनी नहीं मरवाई पीओके लेने में। लेकिन क्या करें मोदी जी, एजेंडा पे चलाना है तो नरेंद्र सरेंडर, यही तुम्हारी औकात है। और इसलिए आज तुम इतने कम जगह पर सिमट के रह गए हो कि इंडिया का 10% हिस्सा भी तुम कंट्रोल नहीं करते। और ऐसा चलता रहा ना बॉस, तो तुम कभी कर भी नहीं पाओगे, ठीक है? देश के साथ खड़े होना सीखो, नहीं सीखोगे कितना, मतलब नैरेटिव में सारा टाइम चला जाएगा भाई। जितनी पॉलिटिक्स करनी है तुम कर लो बात, लेकिन देश के खिलाफ मत खड़े हो, क्योंकि हर वो चीज करना, लूप होल ढूंढना जिससे हम कुछ भी करके डिस्क्रेडिट कर दे, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कहते बॉस, इसको गद्दारी कहते हैं, छिछलापन कहते हैं। तो आगे से कंट्रोल करना इस बात। जय हिंद, जय भारत।